आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किसी भी सिलेंडर का हम कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं और टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया को हम शॉर्ट में CSA भी लिखते हैं। कर्व्ड का C, कर्व्ड का हमने C ले लिया, सरफेस का S और एरिया का A। ठीक है, तो ये तीनों वर्ड का फर्स्ट लेटर लेकर के हमारा बन गया CSA। CSA यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। और TSA का मतलब होता है टोटल का T, सरफेस का S और एरिया का A। ठीक है, तो ये तीनों लेटर लेकर के बन गया TSA। TSA यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है, वो मैं आप सभी को डिराइव करूंगी। ठीक है, तो चलो सबसे पहले आते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फर्स्ट। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है, इसे हम कैसे डिराइव कर सकते हैं। इसके पहले के वीडियो में मैं आपको बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया कर्व्ड सरफेस होता क्या है और टोटल सरफेस क्या होता है। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे देखिए और उसको अच्छे से समझ करके तब आप इसको समझेंगे तो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है, जब हमारे सिलेंडर में केवल कर्व्ड पार्ट होगा। ठीक है, जब हमारे सिलेंडर में केवल कर्व्ड पार्ट होगा, उसका टॉप और बॉटम नहीं रहेगा और केवल कर्व्ड पार्ट का जब हम एरिया निकालेंगे तो उस केस में हम कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बोलेंगे। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर में केवल कर्व्ड पार्ट होता है। देखिए इस तरीके से जब हमारा सिलेंडर होगा, ठीक है, जिसमें केवल कर्व्ड पार्ट होगा, ये वाला पार्ट होगा केवल, और ऊपर और नीचे से बिल्कुल खाली रहेगा। ठीक है, तो इसको हम जब ओपन करेंगे तो कुछ हमारा इस तरीके का लेआउट आएगा। ठीक है, इस तरीके का फिगर बनेगा। मैं आपको बताई थी कि जो कर्व्ड पार्ट होता है सिलेंडर का, उसमें केवल रेक्टेंगुलर पार्ट ही रहता है। ठीक है, रेक्टेंगल को फोल्ड कर देने से सिलेंडर का कर्व्ड पार्ट आ जाता है। ओके, और जब केवल इतने का एरिया हमें निकालना हो तब हम बोलते हैं कि हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है सिलेंडर का। ओके, तो क्योंकि इसी रेक्टेंगल को फोल्ड करने से हमारा ये सिलेंडर बना था। ठीक है, इसी रेक्टेंगल को जब हमने फोल्ड किया था तो ये हमारा कर्व्ड पार्ट आया था। ठीक है, तो यानी कि अगर इस रेक्टेंगल का एरिया, ठीक है, इस रेक्टेंगल का जो भी एरिया था वही एरिया इस सिलेंडर का भी था, बस केवल जो फॉर्मूला में हमारा जो वेरिएबल आता है वो वेरिएबल लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, लेकिन तरीका बिल्कुल सेम है। जिस तरीके से हम रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करते हैं, जो भी फॉर्मूला है वही फॉर्मूला का हेल्प से हम सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, रेक्टेंगल है। और आपको पता है कि रेक्टेंगल, यहाँ मैं साइड में पहले बता देती हूँ कि रेक्टेंगल का एरिया होता क्या है। ठीक है, ये है रेक्टेंगल। ठीक है, इस रेक्टेंगल में ये जो है, इस साइड को लेंथ बोला जाता है, रेक्टेंगल का लेंथ, और ये जो साइड है इसको रेक्टेंगल का क्या बोला जाता है, ब्रेथ बोला जाता है। ओके, और इसका एरिया यानी कि होता है इसके अंदर का पार्ट। ठीक है, एरिया यानी होता है अंदर का पार्ट। तो इसका एरिया निकालने का क्या होता है फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, क्लियर है। रेक्टेंगल का एरिया यही होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। आप लोग शुरू से पढ़ते आए हो, रेक्टेंगल का एरिया ये होता है। अब देखिए इसके हेल्प से कैसे मैं इस सिलेंडर का एरिया निकालती हूँ। ठीक है, इस सिलेंडर का एरिया बिल्कुल इसके हेल्प से निकलने वाला है। ठीक है ना, तो देखिए, तो अगर हमें CSA निकालना है यानी कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है ऑफ सिलेंडर का, तो क्या होगा, हमें सबसे पहले ये जो लेंथ है, देखिए ये लेंथ यहाँ पर था, ये सेम यहाँ पर भी है, ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो लेंथ है इसी को फोल्ड करने से सर्कल का क्या बना है, ये सर्कल का सरकमफेरेंस है। और सर्कल के सरकमफेरेंस का फॉर्मूला, यहाँ मैं सर्कल बनाती हूँ। ठीक है, और ये सरकमफेरेंस का जो फॉर्मूला होता है सर्कल के, वो होता है 2πr। ठीक है, 2πr होता है। ठीक है, तो ये जो सर्कल का सरकमफेरेंस है यही इस रेक्टेंगल का लेंथ बना है, यानी कि इसका जो लेंथ हो जाएगा ये भी 2πr हो जाएगा ना।
क्योंकि यही लेंथ सर्कल का सरकमफेरेंस बना है, इसी लेंथ को हमने फोल्ड किया था, रेक्टेंगल था उसको फोल्ड किया था, तो जो रेक्टेंगल का लेंथ था जब वो सिलेंडर में चेंज हुआ, ट्रांसफॉर्म हुआ, तो सिलेंडर का क्या बना, जो सर्कुलर पार्ट था उसका सरकमफेरेंस बना। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा सर्कल का हो जाएगा सरकमफेरेंस। ठीक है, तो लेंथ के जगह पे हम ये 2 पाई आर यूज कर सकते हैं इनटू, और देखिए उसके बाद ये जो ब्रेथ था, ठीक है, ये जो था, यही सर्कल का, यही सिलेंडर का क्या बना था, हाइट बना था। मैं आपको बताई थी फोल्ड करने पर ये जो था सेंटर सेंटर ज्वाइन करने पर जो लाइन होता है सिलेंडर का, वही होता है सिलेंडर का हाइट। ठीक है, और वो जो हाइट होगा यहां से ज्वाइन करने पर ये जो हाइट होगा h, ये रेक्टेंगल का लेंथ ब्रेथ के बराबर होगा ना, ये रेक्टेंगल का ब्रेथ होगा, तो ब्रेथ की जगह पे हम h यूज करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से 2 पाई आर एच हो जाएगा। ठीक है, 2 पाई आर एच, यही होता है ना सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला, 2 पाई आर एच। ओके, तो आपने देखा कि मैं किस तरह से रेक्टेंगल के एरिया का हेल्प लेकर के सिलेंडर का एरिया निकाल दी, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, ये हो गया हमारा सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया। कोई डाउट नहीं है? अब आपको इसमें जो नोट डाउन करना है आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, अब मैं आपको सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया निकाल करके दिखाती हूँ। ठीक है, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया। तो देखिए, जब हम सिलेंडर का यहाँ पे कर्व्ड को इरेज करके रब करके मैं यहाँ पे टोटल लिख देती हूँ पहले, टोटल। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया जिसको टीएस से भी लिखते हैं शॉर्ट में। ये हम कैसे निकालते हैं, तो सिलेंडर का जब भी टोटल सरफेस एरिया का बात किया जाए तो उसमें क्या रहता है, कर्व्ड पार्ट तो रहेगा ही, साथ में उसका टॉप भी रहेगा और उसमें उसका बॉटम भी रहेगा। ठीक है, तो जब ये सारा एरिया आपको निकालने बोला जाए, इधर का भी, इधर का भी और इधर का भी, ठीक है, तब हम लोग क्या बोलते हैं कि सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया हम निकालने जा रहे हैं। ठीक है, इसको जब मैं ओपन करूंगी तो इसका किस तरीके से लेआउट आएगा, इसमें एक रेक्टेंगुलर पार्ट होगा और 2 सर्कुलर पार्ट होगा इस तरीके से। ठीक है, और जब हमें ये तीनों का एरिया निकालना रहे, ठीक है, जब हमें अगर ये तीनों का एरिया पता हो और उसको हम ऐड कर देंगे तो वही बन जाएगा सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो यानी कि सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया में हमारा हमें 3 फेसेस का एरिया निकालना पड़ेगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ओके, और ये पार्ट जो है, यही पार्ट जो था ये सिलेंडर का कर्व्ड पार्ट था, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, और इसका एरिया मैं आपको अभी एक्सप्लेन की 2 पाई आर एच होता है। ठीक है, इसका एरिया होता है 2 पाई आर एच, और ये जो सर्कल है दो, यहाँ मैं साइड में लिख देती हूँ, जो सर्कल होता है, ठीक है, सर्कल का यहाँ सेंटर होता है, सेंटर से इस तरह से जब इसके सरकमफेरेंस पे कोई भी पॉइंट लेकर के सेंटर से इस पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो ये जो लाइन सेगमेंट आता है इसको सर्कल का रेडियस बोलते हैं। ठीक है, और सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और सिलेंडर का जो टॉप और बॉटम है वो तो सर्कल ही है, तो यहाँ का भी एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और यहाँ का भी एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया। तो जब हम इन तीनों एरिया को आपस में ऐड कर देंगे तो ये सिलेंडर का हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, मैं देखिए ऐड करके दिखाती हूँ। अभी टोटल सरफेस एरिया के लिए मैं केवल टीएस से लिखती हूँ, कैसे निकालेंगे,